हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट थर्ड को। ठीक है, और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट सेकंड हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, जो भी आज आप लोग जुड़ रहे हैं तो पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आज का क्लास में आप लोग ऐड होइए, यानी कि जुड़िए, आज का क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इवोपोरेशन पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोपोरेशन को। देखिए, इवोपोरेशन कहते हैं किसको है? इट इज ए सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। ठीक है, ये एक सरफेस फेनोमेनन है जो क्या लिक्विड चेंज करता है, किसमें? वेपर्स में। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, कोई सा भी टेम्परेचर पर। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के नीचे ही। ठीक है, इज कॉल्ड इवोपोरेशन। उसको क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। देखिए, एग्जांपल को लेकर के हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे कि आप लोग समझ सकते होंगे, गर्मियों के दिन में तालाब का पानी जो है क्या होता है? सूख जाता है। ये तालाब है, पॉन्ड है। हाँ, ये क्या है? पॉन्ड है। और आप लोग देखिएगा, क्या बरसात के दिन में जो है ना पानी रहता है, और ठंडा का दिन में भी पानी रहता है, लेकिन गर्मी का दिन में जो पानी जो रहता है उसका लेवल जो है कम हो जाता है। वो किस कारण होता है? वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है, इवोपोरेट हो जाता है। क्या होता है? पानी जो है वहां का तालाब का इवोपोरेट हो जाता है। देखिए, होता क्या है ना, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि गर्मी का दिन जब आता है तो सन का जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, उसके वजह से जो है पानी का जो है पार्टिकल सब जो है क्या होता है? इवोपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे क्या पता ही होगा, क्या मैटर का मेनली कितना स्टेट होता है? 3 स्टेट होता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पिछले के वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, वो कौन सा स्टेट है? 3 को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन आज जो है हम लोग फोर्थ स्टेट को देखने वाले हैं और फिफ्थ स्टेट को देखने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेट जो कि आप लोग देख पा रहे हैं वो क्या है? प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट क्या है? गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। देखिए, प्लाज्मा क्या कहता है? प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, प्लाज्मा एक स्टेट है किसका? मैटर का, जो क्या कंसिस्ट करता है? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल को। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है, क्या कोई सा भी मैटर, हाँ, मैटर के स्टेट का पार्टिकल जिसके पास में सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल हो, ठीक है, उसके पास में क्या हो? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 20,000 होता है। ठीक है, कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो होता है ना, प्लाज्मा का जो होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, और देखिए ये जो फिफ्थ स्टेट है, कौन सा? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ना, इसका जो स्टेट जो होता है ना, वो काफी कम टेम्परेचर पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक को, आइए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट का टॉपिक हमारा क्या है? कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है? द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉमन यूनिट जो है टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग एक चीज, 0 डिग्री जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर बोलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब देखिए सेकंड में क्या है? देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा जो स्केल जो है टेम्परेचर का वो क्या है? केल्विन स्केल। ठीक है, आइए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या है? और याद रखिएगा, केल्विन का जो यूज जो किया गया था ना, वो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था मेनली वर्क करने के लिए। ठीक है, देखिए अब थर्ड में क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट क्या होता है? वो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के। मतलब समझिए, अगर कोई सा भी टेम्परेचर केल्विन में दिया रहेगा, उसको सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, ये जो केल्विन है, हाँ, ये जो केल्विन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो कितना होता है? 273 के। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 के। हाँ कितना होता है 373 के, ठीक है। और इसका जो केल्विन का क्या शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है के होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है एक सिंबल है के, ठीक है। आइए देखिए, अगर मान लिया जाए, अगर क्वेश्चन रहेगा एक कन्वर्ट करने के लिए हम बता देते हैं, अगर सेल्सियस में रहेगा और केल्विन में रहेगा तो उसको कैसे एक दूसरे से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है केल्विन में करना है, तो क्या कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या करना है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के, ठीक है, जोड़ दीजिएगा 25 डिग्री, हाँ कितना 25 प्लस कितना है 273, ठीक है। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 7 प्लस 2 9 2, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना था हम लोगों को केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा 298, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक देख लेते हैं केल्विन से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लिया है 300 डिग्री, इसमें 300 के, हाँ 300 के याद रखिएगा, जहां पर डिग्री है यहां पर केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है ना। 300 के इसको किसमें चेंज करना है हम लोगों को सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। किसमें चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या कीजिएगा 300 माइनस 273, ठीक है 273। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10 में 3 जाएगा तो 7, 9 में 7 जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यानी कि आज का चैप्टर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो पार्ट 3 बना हम लोगों का, ठीक है, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम प्लेलिस्ट बना करके दे देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी आया होगा कोई सा भी टॉपिक को तो आप लोग पहले जाकर के उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में, और थोड़ा सा इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है, क्या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, यानी कि शेयर करवाइए थोड़ा दूसरों लोगों से, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।